एक हाथ में कुरान एक हाथ में पत्थर देने का काम करती थी, लेकिन मोदी जी का सरकार आया तो एक हाथ में कुरान और एक हाथ में लैपटॉप देने का काम किया मोदी सरकार। मुझे बहुत खराब चीज है, ये गलत है। अगर एक अपराधी है तो उसको आप सजा दीजिए। हैदर खान साहब क्यों? बुलडोजर बहुत अच्छा चीज है। याद रखो, इस हाथ से हम लोग एपीजे अब्दुल कलाम आजाद, वीर अब्दुल हमीद, सोफिया कुरैशी को सलाम करते हैं, और इसी हाथ से ना याद रखना कि जिहाद को काम तमाम भी करना जानते हैं। विपक्ष को बुलडोजर एक्शन से परेशानी क्यों? तो विपक्ष को परेशानी होगी ना, क्योंकि सारे अपराधी जो है विपक्ष वाले के तो पाले हुए कुत्ते हैं। अरे इन लोग का दोगला राजनीति आप नहीं समझ पाएगा विपक्ष वाले के, ये सब दोगली राजनीति करने वाला ही सब है, और कोई बात नहीं है। तो अपराधियों को सजा दीजिए। आप संवैधानिक तौर पर बुलडोजर न्याय के प्रतीक थोड़ी ना हो। बिल्कुल न्याय का प्रतीक बुलडोजर हो चुका है। अब न्याय का प्रतीक का कुछ नहीं, न्याय का प्रतीक बुलडोजर हो गया है, और अपराधी जो है ना बुलडोजर के नाम पे कांपने लगा है। लेकिन जो भी उम्र जो पकड़ा गया ये तो आतंकवादी बाहर से नहीं आया था, इसको तो भारत में ट्रेनिंग मिला है। बात है ना, ये तो हमारे का अपना है ही नहीं। वो ऐसे लोगों को जात नहीं होती, ये उम्र नहीं है, कसाई है। अरे सम्राट चौधरी योगी जी के शिष्य हैं, समझिए। योगी जी से सीख क्या है? अरे भैया योगी जी से जो सीख क्या आएगा, अपराधियों के घर पे बुलडोजर चलाएगा ही चलाएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल विवाद, मैं हूं आपके साथ पवन। देखिए, अभी तक आप सुन रहे थे कि उत्तर प्रदेश में बुलडोजर चल रहा है, बुलडोजर एक्शन हुआ करता है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ बुलडोजर बाबा के नाम से जाने भी जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ बिहार में नई सरकार बनते ही अब सम्राट चौधरी लगातार बुलडोजर चला रहे हैं। सम्राट चौधरी उत्तर बिहार के गृह मंत्री हैं और लगातार अपराधियों के प्रति और जो अवैध कब्जा है उसके प्रति बुलडोजर एक्शन ले रहे हैं। हमारे साथ कुछ लोग, जनता है, बिहार की जनता है, उससे बात करते हैं कि बुलडोजर एक्शन को लेकर क्या उनकी विचार है। बात करते हैं। क्या नाम है सर? मेरा नाम शुभम कुमार। शुभम जी, जो अभी तक आप सुन रहे थे कि उत्तर प्रदेश में बुलडोजर चला करता है, बाबा जो है बुलडोजर बाबा जो बुलडोजर चला रहे हैं, लेकिन अब बिहार में भी बुलडोजर चल रहा है, मतलब योगी मॉडल। देखिए, सबसे बड़ा बात कहते हैं यूपी और बिहार दोनों भाई भाई, समझ गए? दोनों भाई भाई। तो एक के घर के भाई का अपराधी भाग रहा है और दूसरे के घर के भाई का अपराधी छूट जाएगा, ऐसा हो सकता है? अरे सम्राट चौधरी योगी जी के शिष्य हैं, समझिए। योगी जी से सीख क्या है? अरे भैया योगी जी से जो सीख के आएगा, अपराधियों के घर पे बुलडोजर चलाएगा ही चलाएगा। लेकिन गरीब के घर पे बुलडोजर चलाना कहाँ तक आपको लगता है जाएगा? एक बात बताइए, हम भी बिहार से आते हैं, मेरे घर पे तो बुलडोजर नहीं चला। क्यों नहीं चला पता है? क्योंकि हम अपराधी नहीं है। अगर हम अपराधी रहते तो मेरे घर पे ही बुलडोजर चलता। अगर हम सरकारी जमीन में अवैध कब्जा करके बैठते तो मेरे घर बुलडोजर चलता, लेकिन हम ना सरकारी जमीन में अवैध कब्जा किए हैं और नहीं हम अपराधी हैं, तो मेरे घर बुलडोजर नहीं चल रहा है। अरे जब अपराधी है तो अपराधी को सजा दीजिए। आप संवैधानिक तौर पर बुलडोजर न्याय के प्रतीक थोड़ी ना हो सकते। बिल्कुल न्याय का प्रतीक बुलडोजर हो चुका है। अब न्याय का प्रतीक अब कुछ नहीं, न्याय का प्रतीक अब बुलडोजर हो गया है, और अपराधी जो है ना बुलडोजर के नाम पे कांपने लगा है। अब समझ गए ना, जहाँ भी बुलडोजर खड़ा हो गया बिहार में, समझिए कि उसका घर का राम नाम सत्य होने वाला है। अपराधियों को सजा दिलवाइए, घर के परिवार को सजा क्यों दिलवा रहे हैं आप नहीं समझ रहे हैं बात को। सरकार इसी को तो जागरूक करना चाहती है कि जो आप अपराध कर रहे हैं, अपराध को नियंत्रण कीजिए, नहीं तो आपका उसका जो सजा है ना पूरा परिवार भुगतेगा। अब जो है ना, अब सुन लीजिए क्या होगा। अब अगर आप अपराध कीजिएगा ना, तो अपराध करने पे पहले ना 100 बार सोचिएगा कि हम अपराध करेंगे, लेकिन हमारा जो है ना अपराध का सजा मेरा परिवार वाला भुगतेगा। अब वो नियम अब कायम होगा, समझे? वो सोच अब सरकार ला रही है। सख्त बना देंगे ये कानून, ये वो सख्त बना देंगे बीजेपी वाले। हाँ, लेकिन सवाल विपक्ष पूछ रहा है कि गरीब जो है एक एक रुपए जोड़कर एक एक ईंट लगाकर इतना बड़ा महल बनाता है, घर बनाता है, लेकिन आसानी से बुलडोजर आके घर को तोड़ देता है। ये क्या नहीं, बिल्कुल सही बात है। एक एक रुपया जोड़ के घर बनाता है, लेकिन उस घर को अपने संपत्ति में बनाइए ना। सरकार के संपत्ति में आप बनाएंगे तो टूटेगा ही। सरकार अपने हैंड ओवर लेगी तो टूटेगा ही, बिल्कुल टूटेगा। बुलडोजर एक्शन सही नहीं है। घर पे बुलडोजर चला होगा, इसी वजह से दिक्कत हो रहा है इसको। हाँ, क्योंकि देखने में नहीं लग रहा, आपको समझ में नहीं आ रहा। देख लीजिए, कैमरा में फोकस कीजिए थोड़ा। लेकिन विपक्ष को बुलडोजर एक्शन से परेशानी क्यों है? तो विपक्ष को परेशानी होगी ना, क्योंकि सारे अपराधी जो हैं विपक्ष वाले के तो पाले हुए कुत्ते हैं। सारे अपराधी जो हैं विपक्ष के पाले हुए कुत्ते हैं। अब उनके कुत्तों पे बुलडोजर चलेगा तो विपक्ष वाला तो बिल खिलाएगा। नहीं, कह रहे कि विशेष समुदाय को टारगेट करके बुलडोजर चलाया जा रहा है, यहाँ प्रॉब्लम आ रही है। देखिए, एक बात बताइए, विशेष समुदाय का बात किए, सम्राट चौधरी के अंदर गृह मंत्रालय आया, पहला इनकाउंटर किसका हुआ आप बता सकते हैं? पता भी होगा बेगूसराय में किसका हुआ।
अगर हम लोग भी आरोप लगाने लगे कि विशेष समुदाय नहीं होता है, जिस तरह से आप लोग बोलते हैं ना, विपक्ष वाला बोलता है ना कि आतंकवादी का कोई धर्म नहीं होता है, तो फिर आप कैसे कह रहे हैं कि बुलडोजर चलने वाला पे कोई धर्म का विशेष पे धर्म पे चलने लगा? ये कैसे बोल दिए ये लोग? अरे इन लोग का दोगला राजनीतिक आप नहीं समझ पाइएगा विपक्ष वाले के, ये सब दोगली राजनीति करने वाला ये सब है और कोई बात नहीं है। मेरे पता अधिकतर जो मुसलमान ही आ रहे हैं वो कह रहे हैं कि देखिए हमारा घर तोड़ दिया गया, हमारा घर तोड़ दिया गया, सरकार हमारे साथ अन्याय कर रही है। तो आप जिएगा नाम पे फट जाइएगा, बम बना के फट जाइएगा, तो सरकार आपके घर फूल का थाली लेके आरती करने नहीं जाएगी, वहाँ आरती की जगह बुलडोजर चलेगा, समझिए, बुलडोजर लेके सरकार जाएगी वहाँ। आपने शब्द जो यूज किया है, अभी जो जमीयत उलमाए हिंद के जो अध्यक्ष है उनका बयान सामने आया, वो कह रहे हैं कि कुरान में लिखा हुआ है अगर मुसलमानों के प्रति कोई अपराध होता है तो वो कर सकते हैं। देखिए, हम मौलाना साहब को यही कहेंगे और उन मुसलमानों को हम एक ही बात कहेंगे कि मौलाना के कहने पे जो मुसलमान सपोर्ट कर रहे हैं ना, तो याद रखो इस हाथ से हम लोग APJ अब्दुल कलाम आज़ाद, वीर अब्दुल हमीद, सोफिया कुरैशी को सलाम करते हैं और इसी हाथ से ना याद रखना कि जिहाद काम तमाम भी करना जानते हैं। ये चीज़ हम नोटिस आपको बता दे रहे हैं, या तो मेरा चेतावनी वो लोग समझ ले या मेरा आदेश समझ ले, हम खुल बोल दे रहे हैं आपको। कुरान में जिहाद का कोई आपको कि जिस हाथ से हम लोग APJ अब्दुल कलाम आज़ाद, सोफिया कुरैशी, वीर अब्दुल हमीद को सलाम करते हैं, उसी हाथ से जिहाद करने वाले मुसलमान का काम तमाम भी करना हम लोग जानते हैं। चेतावनी दे रहे हैं आप सीधा? हम चेतावनी दे रहे हैं उन लोग को। अगर अपने परिवार का भला चाहते हो तो मौलाना और मदनी के चक्कर में मत पड़ो। याद होगा बरेली का कांड देखे होंगे, तौकीर राजा तो अपने घर में बैठा रहा। तौकीर राजा क्या रोड पे आया था? इलम मोहम्मद वाले पे नहीं आया था। आए कौन थे? तो गरीब मुसलमान, समझ गए ना, पिछवाड़े पे डंडा खाए गरीब मुसलमान। तौकीर राजा का बेटा खाने नहीं आया। अब एक मदनी आ गए हैं, मदनी उकसा देंगे मुसलमानों को और फिर मुसलमान पिटाएंगे और विपक्ष वाला का मुद्दा मिल जाएगा कि मुसलमानों के साथ अत्याचार किया जा रहा है। इन लोग का प्लानिंग आप नहीं समझ सकते हैं। सरकार जो प्रेजेंट में चल रही है ना, मुसलमानों को आगे बढ़ाने का बात सोचती है, लेकिन उन लोग जो है ना कि मुसलमानों के हाथ में पत्थर देने का काम समझ देते हैं। जब से 2014 में सरकार बनी है बीजेपी की, तब से मुसलमानों को दबाया जा रहा है, प्रताड़ित किया जा रहा है, मॉब लिंचिंग हो रहा है मुसलमानों। बात बोल रहे हैं कि 2014 के पहले मुसलमानों के हाथ में क्या था? एक हाथ में कुरान, एक हाथ में पत्थर देने का काम करती थी, लेकिन मोदी जी का सरकार आया तो एक हाथ में कुरान और एक हाथ में लैपटॉप देने का काम किया मोदी सरकार, समझ गए ना। आज देखिए, क्या मुसलमान ऊंचे ओहदे पे नहीं बैठे हुए हैं, ऊंचे पोस्ट में नहीं पढ़ रहे हैं? ये बताइए, क्या ऊंचे ऑफिसर नहीं बन रहे हैं? कैसे बन जा रहे हैं? जो पढ़ रहे हैं तो क्यों नहीं ऑफिसर बन जा रहे हैं? लेकिन आप लोग इन मौलानाओं के चक्कर में पड़िएगा तो अपना जीवन नर्क में जाइएगा। आप लोग नर्क में जाइए। आप लोग आप क्या कहेंगे? बुलडोजर एक्शन ये वो जो बोल रहे हैं ठीक बोल रहे हैं, मैं इतने गलत। आपके नजरिए से बुलडोजर क्या न्याय का प्रतीक बन सकता है? अनऑथराइज जगह पे कब्जा कोई बंदा करेगा तो बुलडोजर चलाएंगे नहीं चलाएंगे? ये बताओ, चलाएंगे नहीं चलाएंगे? ये बताओ, आपके हिसाब से क्या लगता है कि बुलडोजर जो है वो न्याय का प्रतीक बन सकता है देश में? न्याय का प्रतीक बनेगा, क्योंकि जिस व्यक्ति के घर का नुकसान होगा उसके लिए महिला का नुकसान होगा, उसमें बुलडोजर चलेगा। विपक्ष परेशान है, कह रहा है कि बुलडोजर जो है वो न्याय का प्रतीक नहीं है, गरीब के घर पे चल रहा है, मुसलमानों के घर पे चल रहा है। विपक्ष का एक्चुअली वोट बैंक है वो। हैदर खान जी, एक बात बताइए आप, क्या देश में बुलडोजर न्याय का प्रतीक है? आपने क्या कहा? क्या बुलडोजर न्याय का प्रतीक है देश में? नहीं, ये गलत है। गलत है। भाई देखिए, कोई मकान बनाने में कितनी मेहनत करता है, एक एक पैसा जोड़ करके मकान बनाता है। अगर उसकी टूट जाता है तो उसके दिल से पूछिए जो मेहनत का पैसा लगाता है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नहीं जानते इस चीज़ को, उनको ये कष्ट नहीं होता। जो व्यक्ति एक ठेला चलाता है, मेहनत करता है, एक एक पैसा इकट्ठा करके। अभी देखिए, सहारा में लोगों ने फॉर्म भरा था आवास के लिए, वो मिला नहीं पैसा, और ना मकान मिला गरीबों को को पैसा। मैं वही सवाल पूछ रहा हूँ, गरीब एक एक रुपए जोड़ के घर बनाता है और बुलडोजर जो है घर तोड़ देता है। नहीं, बुलडोजर बहुत खराब चीज़ है, ये गलत है। अगर एक अपराधी है तो उसको आप सजा दीजिए। हैदर खान साहब, क्यों? बुलडोजर बहुत अच्छा चीज है, न्याय अच्छा है। अगर समझिए कि कोई रेप कर रहा है, ठीक है, कोई रेप कर रहा है, पकड़ना उसको। क्या जो रेप कर रहा है उसकी बहन, अगर समझ लो कोई पीड़िता है, लड़की है, तो उसकी बहन मानसिक उत्पीड़न नहीं हो रही है, उसकी बहन, उसके पिता को मानसिक उत्पीड़न नहीं हो रहा है, उसके क्या बोलते हैं माँ का मानसिक उत्पीड़न नहीं हो रही है। ये अगर सब उसके परिवार, सुनिए, लड़की के परिवार, अगर लड़की का पूरा परिवार मानसिक उत्पीड़न हो रहा है, तो क्या लड़के के परिवार का घर बुलडोजर नहीं हो सकता? क्यों नहीं हो सकता? बिल्कुल सही कानून है ये। हैदर खान साहब को दिक्कत है बुलडोजर से? किसी को भी रहे, चाहे कुछ भी रहे,
2034 में योगी बाबा प्रधानमंत्री बनेंगे और यही बुलडोजर का प्रतीक हम एक ऐसे दिल्ली में बड़ा बुलडोजर बनवाएंगे, समझे, और पूरा भारत में बुलडोजर चलेगा। बताइए, अभी आप बुलडोजर से परेशान है यूपी बिहार में, कह रहे हैं पूरे भारत में बुलडोजर चलवाएंगे। सुनिए, मैं प्रयागराज का भारतीय जनता पार्टी महानगर मंत्री रह चुका हूँ, अभी भी पद पे कार्य कर रहा हूँ। अब BLO वाला भी काम मैं कर रहा हूँ, FIR का फॉर्म भी भरवा रहा हूँ घर घर जा करके। मगर मैंने भैया जी ये कहा, अगर घर में 10 लोग हैं और एक अपराधी है, उसको पकड़िए, अगर जो उसने अन्याय किया उसको सजा दीजिए, ये नहीं कि पूरा घर तोड़ा दीजिए आप। 9 लोग बेकार, उन्होंने क्या किया है? आप अपराध कर उनको खुलेआम फांसी सजा दीजिए आप। आज देखिए, कोई नेता का लड़का फौज में नहीं है, ना कोई नेता का लड़का कोई भगवान का नाम लेता है, ना भीड़ में आता कौन? हम आप आते हैं, हिंदू मुसलमान आता है। अभी नेता का लड़का फौज में है, बता रहे हैं। अगर मैं बता दूंगा एक जन को, तो अगर मैं सुनिए, और जो इन्होंने बोला, मैं अभी सर्च करके मैं बता दे रहा हूँ, 2 मिनट लगेगा। और दूसरा चीज, अब जैसे इन्होंने बोला कि बुलडोजर एक्शन गलत है, 10 लोग हैं उसमें, माँ बाप का संस्कार ही तो है ना कि वो किसी लड़की को रेप कर दे रहा है, माँ बाप का ही संस्कार है ना, तो माँ बाप को सजा क्यों नहीं मिले? अपराधी को सजा मिलना चाहिए, घर के परिवार को सजा मिलना, पूरे लोगों को मिलना चाहिए, समझे। जैसे सुनिए, जैसे अभी आतंकवादी उमर यहाँ पे पकड़ा गया, उसका घर बुलडोजर हुआ। मैं समझता हूँ कि जो माँ कह रही है कि 20 महीने से तो घर ही नहीं आया, तो उन लोग सबको अंदर डालिए, समझे, सबको अंदर डालिए। नहीं, ये न्याय नहीं है। हम न्यायपालिका की बात मानेंगे, न्याय है, पुलिस की बात मानेंगे, हम कोर्ट कचहरी की बात मानेंगे, हम बाबा भीमराव अम्बेडकर को मानने वाले हैं, तो हम उनकी बताए रास्ते चलेंगे। अपराध जिसने किया है वो अपराधी है, उसको हम फांसी देंगे। अब सरेआम कहते हैं खुलेआम दे दी सड़क पे फांसी आप। जो विपक्ष आरोप लगा रहा है कि विशेष समुदाय पे बुलडोजर चलाया जा रहा है, मुसलमानों को प्रताड़ित किया जा रहा है, मुसलमान इस देश में डरे हुए हैं, बात सही है? नहीं, देखिए, इसे हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी देश का भला चाहते हैं। जो SIR का फॉर्म आया हुआ है, इससे जो लोग डर रहे हैं, डरने की बात नहीं है। ये आपके विकास के लिए काम हो रहा है। अगर SIR हो जाएगा तो सारे लोग समझ में आए कौन अपने हैं, कौन पराए हैं, और कौन बाहर से आए हुए हैं, और कौन हमारे देश में आतंक फैला रहे हैं। आज यही मुसलमान देश के लिए बॉर्डर पे लड़ा हुआ है, चाहे बीर अब्दुल हमीद देख लीजिए, चाहे अशफाकुल्लाह खान देख लीजिए, आप श्री उदा देख लीजिए, चाहे आप सारे मुसलमानों पर सवाल नहीं खड़ा हो रहा है। सारे मुसलमानों को मैंने कभी गलत नहीं बोला, या कोई भी गलत नहीं बोल सकता। देखिए सुनिए, और अभी इन्होंने ये बोला था, कौन से रवि किशन की जो बेटी है इशिता शुक्ला, उन्होंने आर्मी ज्वाइन किया था अग्निवीर से, ठीक है। और दूसरा ये बोल रहे थे एक भी नहीं मिलेगा। दूसरा उदाहरण मैं बताता हूँ, हमारे जो पिछले फॉर्मर जो एजुकेशन मिनिस्टर थे रमेश निशांक, उनकी बेटी को प्रमोट किया गया था आर्मी में ही रहते हुए। तो ये मत बोलिए ये पहले वाला दशक नहीं है जो कांग्रेस में जीजा जी 2G और ये सब होता था। आज के टाइम में लोग जा रहे हैं, और एक्चुअल में अगर कोई मिनिस्टर का अगर कोई जाए या ये सब, तो हमें प्रेरणा मिलती है, हमें भी प्रेरणा मिलती है। आज देखिए, आज कोई सरकारी स्कूल में पढ़ रहा है, तो ये सारी चीज़ें ये बोलना बंद करिए कोई मिनिस्टर, अरे भैया देखिए डिफरेंस है, बीजेपी में कांग्रेस में डिफरेंस है। डिफरेंस है, पर हैदर खान साहब आपने कहा कि आतंकवादी आ रहे हैं बाहर से, लेकिन जो अभी उमर जो पकड़ा गया ये तो आतंकवादी बाहर से नहीं आया था, इसको तो भारत में ट्रेनिंग मिला है। ये बाहर का है ना, ये तो हमारे का अपना है ही नहीं। वो ऐसे लोगों को जात नहीं होती, ये उम्र नहीं है, कसाई है। मैं कहता हूँ इसको आप सरेआम फांसी दीजिए।